Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nabil Ahmad and you are watching my YouTube channel The Knowledge College. आज की इस वीडियो में हम पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे. डिस्क्राइब व्हाट इज़ ट्रू एंड फॉल्स हीरोइज्म इन पैराडाइज लॉस्ट. हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. इन दो तरीक़ों से क्वेश्चन आ सकता है. जब हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट है, इट मीन्स कि हमने जो हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट है उसको डिस्कस करना है. जब ये क्वेश्चन आए ट्रू एंड फॉल्स हीरोइज्म का, तो ट्रू हीरोइज्म क्या है, फॉल्स हीरोइज्म क्या है, पहले हमने इन दोनों को एक्सप्लेन करना है. लेकिन अगर डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाए तब भी हमने हीरोइज्म को या हीरो को ट्रू और फॉल्स हीरोइज्म में डिवाइड करना है, इन दोनों को डिस्कस करना है. और फिर हमने आगे जो ट्रू हीरो हम समझते हैं जो इस एपिक पोइम का है उसको हमने अपने आर्ग्यूमेंट से जो है वो एक्सप्लेन करना है. अच्छा, ट्रू हीरोइज्म क्या है और फॉल्स हीरोइज्म क्या है. ट्रू हीरोइज्म मीन्स जिस तरह ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी का जो हीरो है उसके ट्रेड्स हैं कि वो कोई सिन कमिट करता है और उसके बाद उसका कैथारसिस होता है, वो रिपेंट करता है एंड देन ही इज़ फॉरगिवन और फिर उसका राइज होता है. ये है ट्रू हीरोइज्म कि सिन कमिट करे, रिपेंट भी करे और वो फॉरगिवन हो, माफ़ कर दिया जाए बाय गॉड. तो ये ट्रू हीरोइज्म है. फॉल्स हीरोइज्म क्या है. फॉल्स हीरोइज्म में ये रिपेंटनेस नहीं होती कि उसका डाउनफॉल तो होगा, जिसको हम हीरो कह रहे हैं उसका डाउनफॉल होगा, लेकिन वो ईवल जीनियस होगा, वो रिपेंट नहीं करेगा और वो माफ़ भी नहीं किया जाएगा. अब ये दोनों चीज़ें इनके बारे में डिस्कस करके आगे ये जो फीचर्स ट्रू हीरोइज्म के बताए हैं ये किस में आएंगे, ये एडम में आएंगे. एडम और ईव, उनमें ये फीचर्स आएंगे कि उन्होंने सिन कमिट किया और उसके बाद उन्होंने रिपेंट किया और उनका कैथारसिस हुआ एंड दे वर फॉरगिवन. और फॉल्स हीरोइज्म में सैटन आएगा कि सैटन ने सिन कमिट किया और उसके बाद ही बिकेम मोर हॉटी, revengeful, pride and ambitious, and he never kneeled down to God and he was not forgiven. तो ये फॉल्स या फॉल्स हीरोइज्म में या ईवल जीनियस में ये चीज़ आएगी. अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो जो मोस्टली क्वेश्चन आता है हीरोइज्म का, इसमें टग ऑफ वार जो है वो सैटन और एडम के दरमियान है. पहले हमने सैटन के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं सैटन के हीरोइज्म के वो देने हैं, उसके बाद हम एडम की हीरोइज्म के आर्ग्यूमेंट्स देंगे और इनका कंपैरिजन करेंगे. और इस कंपैरिजन में हम जो एडम है उसको प्रेफर करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स में एडम ही आगे होंगे. तो एडम को हम हीरो डिक्लेयर करेंगे इस एपिक पोइम का. इसके अलावा गॉड और क्राइस्ट जो हैं उनका भी थोड़ा सा बनता है कि ये क्वेश्चन जब ये क्वेश्चन आए हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो इसमें हमने एडम और गॉड और क्राइस्ट को भी डिस्कस करना है कि वाई दे आर नॉट द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. द प्रॉब्लम ऑफ the hero is one of the most controversial issues in Paradise Lost. Various theories and opinions regarding different characters have so far been advanced, but there is no general agreement. If one critic advocates the claim of Saturn as the hero, the other speaks in favor of Adam, and third in favor of God, and the fourth in support of Christ. A French critic goes to the extent of putting forward the strange thesis that Milton himself is the hero of Paradise Lost. ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि एडम सैटन के अलावा गॉड और क्राइस्ट को भी एज ए हीरो डिस्कस करना है कि वो क्यों नहीं है, क्योंकि क्रिटिक्स इनके बारे में ओपिनियंस देते हैं. और एक जो फ्रेंच क्रिटिक है उसके बारे में कहा गया है कि वो तो इतना स्ट्रेंज एनालिसिस है, उसने मिल्टन हिमसेल्फ को ही हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डिक्लेयर कर दिया. अच्छा जी, इन चारों के बारे में आर्ग्यूमेंट देने के बाद हम सैटन को प्रॉपर डिस्कस करेंगे. सैटन हैज़ बीन प्रेजेंटेड ऑन सच अ ग्रैंड स्केल इन बुक 1 and 2 दैट मैनी क्रिटिक्स लाइक ड्राइडन, विलियम ब्लेक, शैले एंड हैजलेट have been misled into imagining
him to be the hero of Paradise Lost. Blake holds the opinion. अब इन राइटर्स ने ये मिसलेड हो गए हैं कि इन्होंने सैटर्न को ही हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डिक्लेयर किया. ब्लेक होल्ड्स द ओपिनियन मिल्टन वाज ऑफ डेवल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कि मिल्टन हिमसेल्फ वाज ऑफ सैटर्न्स पार्टी, के मिल्टन ने अननोइंगली सैटर्न की पार्टी का हो गया. उसने क्योंकि सैटर्न के करैक्टर को इतना हाईलाइट किया कि लगता है वो हिमसेल्फ ये चाहता था कि सैटर्न शुड बी द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. शैले reinforces the view by saying nothing can exceed the energy and magnificence of the character of Saturn as expressed in Paradise Lost. वो इसकी जो इंथुजियाज्म है सैटर्न का, इसकी एनर्जी है, मैग्निफिशेंस है, इसको उसने इतना एनर्जी ने शैले को इतना इम्प्रेस किया है कि वो भी यही समझता है, इनडायरेक्ट वर्ड्स में यही है कि सैटर्न इज़ द मेन करैक्टर एंड दैट ही इज़ नॉट अ पॉपुलर पर्सोनिफिकेशन ऑफ ईवल. और सैटर्न जो है वो ईवल की पॉपुलर पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है. सिमिलरली हैजलेट थिंक्स Saturn is the most heroic subject that was ever chosen for a poem, and the execution is as perfect as the design is lofty. जिस तरह डिज़ाइन लॉफ्टी है इसका एपिक का, इस तरह इसकी सैटर्न के करैक्टर की एग्जीक्यूशन इतनी कमाल की है कि सैटर्न अपीयर्स टू बी द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. नो डाउट. अच्छा, ये थे कुछ क्रिटिक्स, कुछ राइटर्स जिनके रिमार्क्स थे with respect to Saturn as a hero of Paradise Lost. अब हम डिस्कस करेंगे. अच्छा, आपने ये माइंड में रखना कि जो पैराडाइज लॉस्ट है ना, इनिशियली इसका जो वर्जन था, फर्स्ट वर्जन अपीयर्ड इन 1667. इट कंप्राइजेज ऑफ 10 बुक्स. लेकिन सेकंड वर्जन जो 1674 में अपीयर हुआ, इसमें पैराडाइज लॉस्ट की 12 बुक्स थी. तो पैराडाइज लॉस्ट की जो फर्स्ट 2 बुक्स हैं ना, इनमें सैटर्न के करैक्टर को बड़ा एनर्जेटिक शो किया गया है. तो ये जो एनर्जेटिक होना, या ही अपीयर्स टू बी सुल्तान, और जिस तरह जो टर्किश हैं वो अपने जो लीडर है उसे सुल्तान कहते थे, तो सुल्तान. इसके बाद उसका जो फियरलेस करैक्टर है, इनविंसिबल, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं अपने फॉलन एंजल से, उसकी जो स्पीचेस हैं, उससे ये फर्स्ट 2 बुक्स में इस तरह एनर्जेटिक शो होता है. लेकिन जो मैंने आपको मेरिट्स बताए थे हीरो के इन द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो इसमें नहीं है, इसलिए ये ट्रू हीरो नहीं होगा. तो हम इसको डिस्कस करते हैं सैटर्न के करैक्टर को विद रेफरेंस टू द बुक. नो डाउट द ओपनिंग 2 बुक्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट build him up on a heroic scale. Saturn is presented as a figure having a gigantic stature. उसका first of all gigantic stature है, which is the demand of epic poem. His dimensions and his instruments of battle are massive. उसके जो instruments यानी कि उसके जो weapons हैं वो, और उसकी अपनी जो dimensions हैं वो massive है. Milton compared Saturn with the fabled sea beast called Leviathan. फेबल क्या है? स्टोरी ऑफ सुपर नेचुरल जो करैक्टर्स हैं उनकी स्टोरी को फेबल कहते हैं. तो उसको लेविएथन से कंपेयर किया गया है. अ जाइगेंटिक स्टेचर होता है लेविएथन का. हिज मून लाइक शील्ड, उसकी शील्ड इज़ लाइक अ, जो है वो लाइक अ मून है. हिज टालेस्ट ट्री लाइक स्पीयर इंडिकेट द ह्यूज साइज ऑफ सैटर्न, और उसका जो स्पीयर है वो टालेस्ट ट्री से कंपेयर किया गया है. द रीडर इज़ नेचुरली इम्प्रेस्ड बाई सच अ बिग फिगर. अब ये जो मिसलेड हुए हैं ये सारे क्रिटिक्स, हमने ये डिस्कस करना है कि चूँकि उसका मैसिव डायमेंशन या स्ट्रक्चर या उसके टूल्स वेपन्स मैसिव दिखाए गए हैं, तो हो सकता है ये मिसलेड हुए हों इस सारे स्ट्रक्चर से. देन there is Saturn's strong intelligence, his inflexible resolve, inexhaustible energy, his exceptional willpower and his dauntless courage. मैसिव स्टेचर के बाद उसके करेज की, उसका जो हौसला, उसकी एक्सेप्शनल विल पावर है, उसकी बात होगी, जो कि मिसलेड कर सकता है इन क्रिटिक्स को टू कॉल हिम एज अ हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. There are some of the outstanding traits of his character. He may be wrong-headed,
but has infinite power in himself. He is determined not to be weak under any circumstances. He firmly believes if one retains one's courage and strength of mind, he can make a heaven of hell and a hell of heaven. ये भी उसका एक डायलॉग है. His greatest quality of leadership is his readiness to act under all circumstances. Even hell cannot rob him of his power to act. कि hell में वो फेंका गया है लेकिन फिर भी hell उसका जो उसकी जो पावर है उसको रोब नहीं कर सकती. He feels if he and his companions face the adverse situation bravely and patiently, even hell will not be too uncomfortable for them to live in. अच्छा, ये जो ट्रेड्स हैं, ये जो फीचर्स हैं, ये तो यहाँ पे सेंटेंसेस में बयान किए गए हैं. ये प्रॉपर डायलॉग्स हैं उसके. कपल ऑफ डायलॉग्स इधर नीचे भी दिए गए हैं, लेकिन बुक पढ़ेंगे तो इस तरह के डायलॉग्स आते हैं कि उनसे यही मैसेज कन्वे होता है सैटर्न के बारे में, उसका करैक्टर कितना हाई है. Saturn is a great lover of liberty. His rebellion against God is a solid proof of his pride and love of freedom. It is his ambitious nature that makes him uncompromising. He wants freedom from all checks and restrictions. It is a hard nut to crack for him to submit himself to the will of God. will of God पे अपने आप को सबमिट नहीं करना चाह रहा. To reign is worth ambition, do in hell. Better to reign in hell than to serve in heaven. ये उसका जो फ्रीडम फाइटर या लवर ऑफ फ्रीडम होने के अगर ऐसे जो उसने डायलॉग्स, कपल ऑफ डायलॉग्स हैं उसके कि हेल में रेन करना, हुकूमत करना हेवन में सर्व करने से बेहतर है. चूँकि वो हेवन में गॉड को सर्व कर रहा था तो वहाँ से वो विक्ट हुआ है और आ गया हेल में, और यहाँ पे उसके अपने कंपेनियंस हैं जिनको वो रूल कर रहा है. Besides, Saturn is not devoid of feelings. He feels pity for the fallen angels and speaks to them with words full of sighs and tears of sorrow. अब उसके जो कंपेनियंस हैं, कॉमरेड्स हैं, उनके साथ भी वो फीलिंग फुल ऑफ फीलिंग्स एक किस्म की जो स्पीचेस देता है वो है, जिससे उसका लीडरशिप का रोल जो है वो अपीयर होता है. इन ब्रीफ, ही इज़ एनर्जेटिक, फोर्सफुल एंड अनडाउंटेड. ही इज़ सर्टनली अ फिगर ऑफ हीरोइक ब्रेथ. अब ये सारे फीचर्स जो हमने डिस्कस किए हैं 1 2 3, ये सारे फीचर्स उसमें पाए जाते हैं जो कि एक हीरो के लिए होने चाहिए. ये फीचर्स होंगे तो कोई भी करैक्टर जो है वो हीरो के तौर पे अपीयर होगा. अब आएगा जी हमारा अपना एनालिसिस कि एनालिसिस उसका हमने किस तरह करना है. कि विद रेफरेंस टू क्रिटिक्स भी हमने सैटर्न को पढ़ा है, हमने विद रेफरेंस टू फर्स्ट 2 बुक्स भी पढ़ा है सैटर्न को, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को. दस द फर्स्ट 2 बुक्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट give an exaggerated impression of Saturn's stature and importance. He appears a more effective poetic figure than either Adam or Christ. But this is the one and the false side of the picture. वो एडम और क्राइस्ट से ज़्यादा मैग्निफिसेंट अपीयर हुआ है, पोर्ट्रे हुआ है, लेकिन ये फॉल्स साइड ऑफ पिक्चर है. The other side, and which is the real one, presents Saturn not a hero but a villain. A pursual at Paradise Lost shows that Saturn was meant to be an outcast from God's grace, a rebel with sullen pride and such an object of loath rather than admiration. अगर हम उसका परसूअल करें यानी कि डिटेल एग्जामिनेशन करें तो हमें पता चलता है कि जो सैटर्न है वो आउटकास्ट था, इसलिए गॉड ने उसको वहाँ से इविक्ट किया. और इसकी रीज़न क्या थी? उसका सोलन प्राइड था कि गॉड का जो मैसेज था या गॉड का ऑर्डर था उसको उसने फुलफ़िल नहीं किया, इसलिए वो जो ऑब्जेक्ट ऑफ लोथ है, हेट्रेड है, ना कि एडमिरेशन है. Milton is least intended to
अच्छा, ये पहला पॉइंट होगा जो हमने डिस्कस किया है कि सैटर्न इज़ नॉट हीरो। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, मिल्टन इज़ लीस्ट इंटेंडेड टू मेक सैटर्न द हीरो ऑफ रिलीजियस एपिक। कि मिल्टन ने जो एपिक लिखी है ये सेकेंडरी काइंड ऑफ एपिक है, विच मीन्स इट इज़ अ रिलीजियस एपिक। तो रिलीजियस एपिक हो और उसका जो हीरो है, उसकी जो मेन फिगर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो सैटर्न हो, इट इज़ इम्पॉसिबल। It is a common knowledge that an epic writer communicates his noble message through his hero. Saturn, being the personification of evil, could propagate only and only evil. The propagation, the propagation of evil could not, under any circumstances, be the purpose of Milton's Christian epic. मिल्टन ने जो क्रिश्चियन एपिक लिखी है उसका पर्पस सैटर्न तो नहीं तो हो सकता। मिल्टन starts condemning the great Saturn with insulting comments like infernal serpent, arch fiend and arch enemy from the very first book. अच्छा, अब जब इसका हम परसूअल करें, डीप एनालिसिस करें, तो डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि जिनसे हम कहते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं इसके करैक्टर के, ये एलिमेंट्स हैं, ये डायलॉग्स हैं जिससे इसकी लीडरशिप क्वालिटी रिवील होती है, जिससे इसका प्राउड या एम्बिशन रिवील होती है। तो वो एक जिगेंटिक करैक्टर है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स या कुछ ऐसे इस्तिलाहात इधर दी गई हैं, कुछ ऐसी वर्डिंग है जिससे हमें पता चलता है कि सैटर्न जो है वो लो मॉरल का करैक्टर था। यानी कि मिल्टन ने स्टार्ट से ही उसे कंडेम करना भी स्टार्ट किया। वो जो वर्ड्स हैं वो कौन से? इन्फर्नल सरपेंट, एक ये था कि वो चीफ ईवल था, एन आर्क फील्ड, एन आर्क एनिमी, इनकी चीफ एनिमी था वो, और चीफ ईवल था। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बुक, द वेरी फर्स्ट स्पीच ऑफ सैटर्न अरोजेस हॉरर एंड रिपल्जन इन अस। उसकी जो फर्स्ट स्पीच है उससे हॉरर और उसके लिए रिपल्जन हमारे अंदर पैदा होती है। इट इज़ अ ड्रामेटिक रेवलेशन ऑफ नथिंग बट ईगोइस्टिक प्राइड एंड पैशन ऑफ कंप्लीट स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। उसका अपना जो ईगोइस्टिक प्राइड है यही है, उसका पैशन है, स्पिरिचुअली ब्लाइंड जो उसे बनाता है, वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड बन गया अपनी स्पीचेस के ज़रिए। कि ये जो स्पीचेस हैं अगर हम पढ़ें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इम्प्रेस होते हैं, लेकिन डीप डाउन एनालिसिस करें तो ये चीज़ें जो उसने कही हैं मिल्टन ने, ये अपने माइंड में रखें तो क्या वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड हमें मालूम होता है। हिज ओवरवीनिंग प्राइड, हिज पफ्ड अप ईगो एक्सपोज हिम टू आवर कंटेम्प्ट। उसका जो ओवर मीनिंग है, सवियर प्राइड है और उसकी ईगो है, ये हमें क्या करता है? उसके लिए कंटेम्प्ट पैदा करता है हमारे अंदर। मिल्टन आल्सो कैस्टिगेट्स means severe criticize Saturn with the help of Homeric similes. He is compared with Leviathan and Titans. Homeric similes के ज़रिए वो इसको कैस्टिगेट कर रहा है। The intention is to expose his deceptive nature and of his followers through devious arguments, इनके ट्रिकी आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए। Firstly, by claiming that God's full strength was not प्रीवियसली नोन टू दैम। अब वो ट्रिकी आर्ग्यूमेंट्स क्या है? वो ये आर्ग्यूमेंट सैटर्न दे रहा है और मिल्टन इसके ज़रिए उसको रीप्रोच कर रहा है, कैस्टिगेट कर रहा है कि मुझे गॉड की जो फुल पावर थी उसका अंदाज़ा नहीं था। ही इज़ आल्सो अ फ्लैटरर हु ब्रैग्स हिज फॉलोअर्स एंड ईव अनस्क्रूपुलसली, कि उसने पहले तो ईव को अनस्क्रूपुलसली मीन इमोरली उसे जो है वो फ्लैटर किया, उसे जो है वो स्लिप किया आउट ऑफ हेवन, और दूसरा जो उसके कंपेनियंस हैं उनके साथ भी वो यही कर रहा है। अ फिगर हैविंग दोज ऑब्वियस ड्रॉबैक्स एंड मॉरल फीलिंग्स कैन नॉट बी द हीरो ऑफ रिलीजियस एपिक। अब ये थर्ड पॉइंट है कि इन सारी चीज़ों की वजह से वो क्रिश्चियन एपिक का हीरो नहीं हो सकता। अब ऑल एज अ पोएम प्रोसीड्स द करैक्टर ऑफ सैटर्न कंटिन्यूसली डीजनरेट्स। नंबर 4 पॉइंट ये है कि जब एपिक चलती रहती, कंटिन्यूसली प्रोसीड करती है बुक 1, 2, 3, उस तो सैटर्न का करैक्टर डीजनरेट होता जाता है। ऑन रीचिंग द अर्थ ही एंटर्स इनटू अ क्राफ्टी सर्पेंट एंड इज़ कम्प्लीटली डिग्रेडेड। अच्छा, वो हेवन से हेल में फेंका गया और जब वो हेल पे या अर्थ पे आता है तो उसका करैक्टर टोटली डीजनरेट हो जाता है। एंड ही मेक्स द
figure of a serpent. From the grand figure he is in the first two books, he degenerates into a mean and cunning fellow trying to tempt Eve by guile. अब जब वो आउट ऑफ हेवन अर्थ पे फेंका गया तो एक जैगेंटिक स्टेचर से वो क्या हो जाता है, एक मीन और डीजनरेटेड काइंड कनिंग काइंड की उसकी जो फिगर है वो बन जाती है, जस्ट टू गाइल ईव. इन ब्रीफ सैटर्न इज़ अट्रैक्टिव ओनली ऑन द सरफेस एज ईवल्स ट्रू नेचर इज़. वो जिस तरह ईवल की ट्रू नेचर होती है कि सरफेस लेवल पे वो बिगाइल करता है, इसी तरह ही सैटर्न है. But the external grandeur is only an illusory facade to beguile susceptible people. लेकिन उसका जो एक्सटर्नल ग्रैंडर है कि उसकी जो फिगर है या उसका जो करैक्टर है वो एक इल्यूजरी फसाड है. फसाड मीन के फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग का जो फ्रंट होता है, फ्रंट एलिवेशन ही उसे कहते हैं फसाड. तो इसी तरह ये जो सैटर्न का करैक्टर है इसका जो फसाड है वो बिगाइल कर रहा है. जो लोग थोड़े ससेप्टिबल होंगे, कंफ्यूज्ड होंगे इस करैक्टर के बारे में, पता नहीं ये गुड है कि ये वाला ही है, इसका जो करैक्टर है वो बड़ा एनर्जेटिक है, तो ये सिर्फ उन लोगों को जो है वो बिगाइल कर सकता है. द इनर रियलिटी इज स्टार्कली रिपल्सिव एंड मॉरली रिप्रीहेंसिबल. ये लेकिन इसकी जो इनर रियलिटी है वो क्या है, वो स्टार्कली बड़ा स्ट्रॉन्गली जो है मॉरली रिपल्सिव है, obnoxious है, ऑफेंसिव है. मिल्टन इज़ एक्सपोजिंग हिज ड्यूअल क्वालिटी ऑफ ईवल. मिल्टन यहाँ पे उसकी ड्यूअल क्वालिटी ऑफ ईवल को एक्सपोज कर रहा है. ही हैज़ यूज्ड एन admirable stroke of genius and far from admiring Saturn, he shows the true nature of evil which was his intention in writing Paradise Lost. अब वो इस उसकी जो जीनियस थी वो सैटर्न को एडमायर करने से काफ़ी दूर थी, उसने इसको एडमायर नहीं किया, लेकिन उसने अब जो ही शोज़ द ट्रू नेचर ऑफ ईवल, जो उसकी इंटेंशन थी ईवल की ट्रू नेचर को एक्सपोज करना, वही उसने किया. इट इज़ एडम एंड नॉट सैटर्न और एनी वन एल्स हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. अब ये हमने फाइनल वर्डिक्ट इधर या हमारी जो फाइंडिंग्स हैं, जो हमारी फाइंडिंग्स हैं वो देनी है. हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. द पोइम स्टार्ट्स एंड एंड्स विद रेफरेंस टू मैन. अब इसके आर्गूमेंट्स क्या हैं कि पोइम जो है वो स्टार्ट होती है और एंड होती है विद रेफरेंस टू मैन. इट इज़ मैन्स लूजिंग एंड रीगेनिंग ऑफ पैराडाइज. और जो मेन एक्शन है पैराडाइज लॉस्ट, जो मेन टाइटल ऑफ बुक भी है, वो किसके साथ डील कर रहा है, वो भी मैन के साथ डील कर रहा है कि मैन ने पहले पैराडाइज लूज़ की है फिर रीगेन की है, which is dramatized by Milton in his poem. Adam reflects the true merits of heroism. अब true merits of heroism जो मैंने आपको बताया है कि पहले sin commit करना, ठीक है, उसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं, sin commit किया, फिर repent किया, और and then he is forgiven and he regained paradise. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी ट्रू मेरिट्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीरो हैं, ये एडम के अंदर पाई जाती हैं. The true merits of paradise of heroism. He commits a wrong, feel sorry, sheds tear, repents and prays for forgiveness and submits himself completely before the will of God. ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, इसलिए वो हीरो है. This is the very moral of Paradise Lost. Therefore, Adam is a figure of interest and manliness. ही इज़ डिसाइडली द ग्रेट हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस. इन चीज़ों की वजह से वो डिसाइडली पैराडाइज लॉस का ग्रेट हीरो है. इसके अलावा क्राइस्ट और गॉड जो हैं वो हीरो हैं या नहीं, वो सिर्फ कपल ऑफ टाइम्स हमें सीन पे जो कैनवस है एपिक का उसके ऊपर अपीयर होते नज़र आते हैं, और उनके अंदर ये वाली चीज़ें हैं नहीं. ये जो चीज़ें बयान की गई हैं वो क्या है, जो क्राइस्ट हैं वो एक आध दफ़ा आते हैं ऑन द कैनवस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, और उन्हीं के रेफरेंस से जो एडम है ही वाज फॉरगिवन अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट. तो इसलिए क्राइस्ट भी नहीं है, और गॉड जो है वो सारी चीज़ें गॉड से रिलेटेड है, और ये जो चीज़ें हैं ये ट्रेड्स हैं, कमिट्स रॉन्ग, ये सारी चीज़ें गॉड में नहीं पाई जाती. इसलिए गॉड आल्सो इज़ नॉट द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. ये थी हमारी आज की वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.